करते हैं प्यार, करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत है। करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत है, जीते हैं जिंदगियां तो परेशानियां भी बहुत है। लेकिन न रुकते हैं न झुकते हैं, लगातार आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों का मेहरबानियां बहुत है। आदरणीय SBCM स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, शिक्षक शिक्षिकाएं, आज के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री चंद्रिका राय जी, इनके बारे में कितना हूं हम कम बोले, कितना हूं बोले तो कम पड़ जाएगा। इनका जितना अंग है उतना ही इनकी पास संपन्नता है, सज्जन है, ईमानदार है। आज तक मैंने ऐसा नेता नहीं देखा जो झूठ बोलने का आदतें नहीं है। मैं इनको कितना हूं कितना हूं बोलूंगा तो कम ही पड़ जाएगा। आमंत्रित अभिभावकगण, तमाम शिक्षकगण एवं जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु एवं SBCM स्कूल के तमाम छात्र छात्राएं, आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 25 जनवरी को हम लोग यह कार्यक्रम रखा था, लेकिन ठंड अधिक पड़ने के कारण जिलाधिकारी के आदेश के कारण हम लोगों को 9 फरवरी को रखना पड़ा। हम लोग संडे को रखे। संडे को रखने का कारण यही था कि मैं शिक्षक को ज्यादा से ज्यादा बुलाऊं और मैं उनको सम्मानित करूं। पानी अपना पूरा जीवन, पानी अपना पूरा जीवन बिता देता है एक पेड़ को बढ़ाने के लिए। शिक्षक भी एक जीवन, पानी अपना पूरा जीवन बिता देता है एक पेड़ को बढ़ाने के लिए। शायद पानी भी अपना फर्ज नहीं निभाता, वो लकड़ी को कभी डुबाने नहीं देता। शिक्षक भी शायद उसी प्रकार के हैं, अपने बच्चे को कभी डूबने नहीं देना चाहते। हमेशा चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। मैं आप लोगों से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन पैसा के अभाव में दारू पीना कोई छोड़ दिया हो, आज तक हमको नहीं मिला है। अगर जो हो तो हमको बताया जाए। एक व्यक्ति ने कहा, हम एक सवाल किए थे कि नशा होता है, तो यही नशा हम शिक्षा में डालना चाहते हैं। खेत बेचकर पढ़ाइए, गहने बेचकर पढ़ाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए। दारू पीने वाला खेत बेचकर पी लेता है, गाना रखकर पी लेता है, तो फिर पढ़ाने में क्यों मरूंगा? जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब जवाब नहीं सुधरेगा। हम लोगों को सुधारना है, आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमको संगत अपनाना पड़ेगा। हम अच्छे लोगों की संगत में रहे। मैं एक थोड़ा सा और कहानी नहीं है, हकीकत कहना चाहता हूं। यूपी जिला में यूपी में एक जिला है, मरला पर फ्लैशबैक फेंक रही तो अपने यार। यूपी में एक गांव है माधोपट्टी। उस माधोपट्टी गांव में 70 गांव हैं और उस गांव में 47 IAS और IPS हैं। क्या ऊपर वाले ने सारे इंटेलिजेंस उसी गांव में भर दिया? क्या ऊपर वाले ने सारे बुद्धि उसी गांव में डाल दिया? नहीं, इस संगत का फर्क है। हम लोगों को संगत करना पड़ेगा।
बुद्धिमान बने। आप लोगों से हम पूछना चाहता हूं, बच्चे विशेष करके ध्यान दो, तामिल में और हल्का में क्या अंतर होता है? हम लोग चाय पीते हैं, चाय में यदि मक्खी गिर जाए तो हम लोग क्या करते हैं? चाय सहित बिक देते हैं। यदि वही मक्खी यदि घी में गिर जाए तो हम लोग क्या करते हैं? मक्खी को निकाल कर बिक देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग दामिल बने, ताकि हमारी कमियां होगी तो केवल हम लोगों को कमियां निकाल कर कोई बिक दे, हमको सहित न बिक दे। एक और कहानी, लक्ष्य। बच्चे से कहना चाहता हूं कि लक्ष्य को देखो कि हमको क्या करना है। फिलहाल हमको मैट्रिक 90 से ऊपर नंबर लाना है, लक्ष्य पैरावर यही होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, चोर और सिपाही का, अपराधी का। चोर भागता है, उसका लक्ष्य एक ही है कि हमको भाग जाना है, वो भाग जाता है। सिपाही 2 आदमी खरीदता है, वो नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि सिपाही को हर एक तरह का उसका सोचना पड़ता है कि हमको पकड़ने से ज्यादा क्या फायदा होगा, जाएंगे कहीं गिर जाएंगे, कोई दूसरा आक्रमण कर दे। लेकिन चोर को एक ही मकसद है कि हमको भागना है, तो चोर निश्चित रूप से वो भाग जाता है। पहले हमको लक्ष्य प्राप्ति करो, लक्ष्य चुनो कि हमको क्या करना है। अभिभावक से मेरा आग्रह है कि हम भी एक बार जनप्रतिनिधि थे, वोट मांगने जा रहे थे। दिन में मांग रहे थे तो अच्छी बात है, लेकिन शाम को कभी कभी हम गए तो हम देख रहे हैं कि जब हम गए तो पेरेंट्स लोग, अभिभावक लोग, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको हटा दिया जाता है कि मुखिया जी आ गए, मुखिया जी आ गए, और उन्हीं से चाय पानी मंगवाया जाता है। ये बहुत गलत बात है। हम कम से कम हमारे बच्चे से ऐसा नहीं किया जाए। जनप्रतिनिधि को भी मान सम्मान देना है। हम खुद उठकर हम चले जाए जनप्रतिनिधि के पास, लेकिन बच्चे को वहां से ना हटाया जाए। बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, अच्छी बात लगे। बच्चे सब ताली मार रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों? हम लोगों के बीच सबसे ज्यादा पुरदराज मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री चंद्रिका राय जी आए हुए हैं। इनके पास अनुभव का कमी नहीं है। मैं अनुभव के बारे में 2 शब्द और बोलना चाहता हूं। एक बच्चे के लिए मैं बोलना चाहता हूं। बच्चे सुनो, बच्चे जानते हैं कि हम जो भी चालाकी करते हैं वो पेरेंट्स नहीं जानते, शिक्षक नहीं जानते, ये सब कुछ जानते। तुम एक पैर आगे बढ़ो, बंदा जा रहा कहां है, इसकी मानसिकता क्या है। जब तेज हो तेज रहो, लेकिन बढ़ने की कोशिश बाबू मत करना, नहीं तो तुम आगे नहीं जाएगा। एक गांव था, मैं अनुभव के बारे में बताते हैं। एक गांव था, एक गांव में एक आदमी का शादी नहीं हो रहा था, तो किसी कारण वो शादी सेट हो गया। तो लेकिन लड़की वाले ने वो बोला कि हम शादी करेंगे उस हालत में जब आप एक बुढ़े आदमी को नहीं लेकर आइएगा बारात में। तो लड़का वाला मजबूर था, उसको तो शादी हो नहीं रहा था। वो मान लिया कि चलिए बुढ़े को कौन काम है बारात जाना, मान लिया। बाराती चल दिया, शादी हो गया। जब बाराती के उधर से आई तो इसके पहले एक बुढ़े थे, लड़का का नाना जी कहे कि ना, उनके नाना कहने की आदत है। मैं कहे कि ना, हम बारात जइबे करेंगे। तो एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि इनको ले जाइए, डिक्की में बंद कर दीजिए, खोल पे मत कीजिएगा। तो चले गए, डिक्की में बंद हो गए, चले गए। जब शादी हो गई तो वहां से फिर लड़की वाला ने कहा कि जो नदी है जो आप लोग क्रॉस करके आ रहे हैं उसमें पानी बह रहा है,
उस पानी की जगह पर आप दूध बहवाइए, तब हम लड़की को विदाई करेंगे। ये तो बड़ी समस्या हो गया जी, हम दूध कहां से लाएं? बारात लौटने की कगार पर चली गई। तो फिर एक आदमी बोला कि जब बारात लौट ही रही है तब अब नाना जी को तो निकाल दीजिए। तो नाना जी को निकाल दिया गया। नाना जी कहा कि बहू कहाँ है, बहू कहाँ है, बहू कहाँ है, विदाई हो गया। तो नहीं, विदाई लोग नहीं कर रहे। तो क्यों? तो लड़की वाले ने शर्त रखा है। क्या शर्त रखा है भाई? तो नदी है, नदी में जो पानी बह रहा है उसके जगह पर दूध बहवाइए। तो वो बुढ़े नाना जी ने कहा ये कौन बड़ी बात है, मैंने दूध का इंतजाम कर लिया है, पहले नदी का पानी तो खाली कराओ। वो आदमी चला गया कहने, कहा तो फिर लड़की वाला ने बोला कि पक्का बुढ़ा कोई ना कोई आया होगा। तुम्हारे हमारा एक्सपीरियंस कहने का मतलब ये था। अंत में आप लोगों के लिए खाना का व्यवस्था किया गया है। 2 बजे शायद लंच होगा, समय के अनुसार 10-12 मिनट आगे पीछे। आप लोग कृपया खाना खाकर ही जाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय। धन्यवाद सर।